निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे आज के मनन के लिए। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आपके दिए हुए सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, इसको समझने के लिए हमारे पास बुद्धि नहीं है। पवित्र आत्मा आपने वचन दिया है, आप इस वचन को हमें समझाइए। हम सब सीखने वाले हैं, आप सहायता करिए। विनतियाँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार पढ़ेंगे। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। हाँ, मूसा ने एक वेदी बनाई और वेदी बना करके उसका नाम क्या रख दिया? यहोवा निसी। मेरे प्यारो, आप वचन को समझना है। अगर हम वचन को समझने के लिए अपना मन लगाएंगे तो बहुत सारी प्रभु की गहरी बातों को हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। हालेलुया। पुराने समय में जितने भी संत लोग होते थे, जब उनके जीवन में प्रभु कोई बड़ा और ख़ास काम करता था, जब उनको बड़ी एक जय दिलाता था, तो वो ना उस बात को याद रखते थे। क्या रखते थे? यादगारी के लिए वो उसके लिए कुछ ना कुछ चिन्ह ठहरा देते थे। जैसे यहाँ मूसा ने क्या बना दी? एक वेदी बना दी, और वेदी बनाकर उसको एक नाम भी दे दिया, यहोवा निसी। यहोवा निसी, ये आम सी बात नहीं है। अब बोलोगे निसी क्या है? यहोवा तो हमें पता है परमेश्वर का नाम है, लेकिन निसी क्या है? निसी एक इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है झंडा, मतलब जय का झंडा। हालेलुया। याद रखिए, उस वेदी का नाम मूसा ने रख दिया, यहोवा हमारे लिए जय का क्या है? झंडा है। हालेलुया। इसलिए वो नाम, वेदी तो शायद अभी नहीं होगी वो, लेकिन बाइबल में आज तक उस नाम को क्या रखा है? लिख कर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जो आज उसकी संतान हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमारे जीवन में भी यहोवा निसी कैसे बने, हम इस बात से सीखें। हालेलुया। मूसा के जीवन में यहोवा क्या बन गया? निसी बन गया, यहोवा जय का झंडा बन गया। हम एक एक के जीवन में भी प्रभु क्या करना चाहता है? जय का झंडा बनना चाहता है। हम एक एक के परिवार में भी प्रभु जय का झंडा जैसा बनना चाहता है। इसलिए ये बातें लिख कर रखी है ताकि हम इनको याद करें। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, हम भी जितने प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु की मर्जी है हम जयवंत जीवन जिए। कौन सा जीवन? हरा हुआ जीवन जीने के लिए प्रभु की मर्जी हमारे लिए नहीं है। हमें प्रभु चाहता है हर एक विश्वासी कौन सा जीवन बिताए? जयवंत जीवन। हर एक कलीसिया कौन सा जीवन बिताए? जयवंत जीवन। आपके जीवन में जय हो, आपका परिवार भी जयवंत हो, आपकी कलीसिया भी जयवंत हो। ये खुदावंत की मर्जी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जय पाकर संसार से गया या हार कर गया? उन्होंने जय प्राप्त करी है। वचन में लिखा हुआ है, वो हमारी नाई सारी बातों में क्या किया गया? जल्दी बोलिए ना। परखा तो गया, लेकिन क्या निकला? निष्पाप निकला। मतलब यीशु पाप के ऊपर भी क्या पाई? जय पाई। उसको शैतान ने कितना भरमाने के लिए कोशिश करी प्रभु यीशु मसीह को,
काबू में आए प्रभु जी? नहीं काबू में आए। रोटी का लालच दिया, बड़े नाम का लालच दिया, पूरे जगत का ऐशो आराम का लालच दिया। सारी बातों के ऊपर प्रभु ने क्या पाई? यहाँ तक उसको मार भी दिया सलीब के ऊपर। प्रभु को क्या कर दिया? पर उस मौत के ऊपर भी प्रभु ने क्या पाई? जय पाई। मेरे प्यारों, जय पा करके जिंदा होकर प्रभु 40 दिन पृथ्वी के ऊपर रह के लोगों के देखते देखते क्या गया है? स्वर्ग में गया। यीशु मसीह जय पाया हुआ यीशु है। हालेलुया। हम जितने उसके पीछे चल रहे हैं वो समझ लेना चाहिए कि हमारा गुरु या हमारा प्रभु हरा हुआ प्रभु नहीं है। वो मौत और शैतान के ऊपर क्या पाया हुआ है? जय पाया हुआ यीशु है। दुनिया में एक ही प्रभु ऐसा हुआ है जो मरे हुए में से क्या हो गया? बाकी भी कितने गुरु पैगंबर दुनिया में आए, लेकिन मौत का ऐसा इंजेक्शन उनको लगा, वो दोबारा उठे नहीं उठे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या उठे? जी उठे। इसलिए वो चाहते हैं मेरे बच्चे जो मेरे पीछे चलते वो भी क्या हों? जय पाए हुए लोग। हालेलुया। जय पाए हुए लोग हों। तो ये जो जय है वो हमने प्राप्त करनी है। प्रभु जय देना चाहता है। हमारे अंदर एक मन होना चाहिए जय पाने का। जय पाने के लिए मदद कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। मन होना चाहिए। अच्छा, ये जो मूसा के जीवन में यहोवा निसी बना, इसके पीछे एक इतिहास है। कैसे मूसा के जीवन में यहोवा क्या बन गया? झंडा बन गया, जय का झंडा। उसके पीछे एक इतिहास है। आइए कौन सा इतिहास है पढ़ेंगे। निर्गमन 17 का 1 वचन पढ़े। निर्गमन 17 का 1 वचन। ध्यान देना और वचन समझना। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। हाँ, ध्यान देना मेरे प्यारों, वचन क्रम अनुसार है। आपको मालूम ये घटना उस समय की है जब लोग इजरायली लोग मिस्र से निकलकर किधर जा रहे हैं? कनान की तरफ। जब जा रहे हैं तो उनको 40 वर्ष लग गए वो सफ़र करते। आप याद रखना, वो 40 वर्ष अपने तंबू क्या करते थे? लगाते थे। और जितना देर बादल ऊपर रहता था तब तंबू क्या रखते थे? खड़ा रखते थे। जब बादल उठ जाता था तंबू उखेड़ के आगे चलते थे। ऐसे पूरे सफ़र में इस्राएलियों ने 42 बार अपने तंबू लगाए और उखेड़े। कितने बार? 42 बार 40 वर्षों में। और हर जगह कहाँ तंबू लगाया, कहाँ से उखड़ा, फिर आगे बढ़े, सबका नाम यहाँ लिख कर रखा हुआ है। कितनी जगह है ना। तो इसलिए मेरे प्यारों, अभी जो यहाँ आए हैं इजरायली, कौन सी जगह में पहुँच गए? रपीदीम। जगह का नाम कौन सा है? ये नाम भी याद रखना, रपीदीम में। अच्छा, रपीदीम में हुआ क्या? पढ़िए फिर एक बार, फिर पढ़े एक। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। हाँ। और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। हाँ, रपीदीम में जब पहुँचे तो उनको पीने का क्या नहीं मिला? पानी नहीं मिला। मेरे प्यारों, लोग कितने हैं? लाखों की तादाद में, और पीने के लिए क्या नहीं है? पानी नहीं। जब पानी नहीं मिला तो लोग मूसा के ऊपर क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। तो मूसा प्रभु के आगे दुहाई देने लगा। तो आइए प्रभु ने फिर क्या जवाब दिया? 4 वचन से पढ़े। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। हाँ, ये मुझे पत्थर मारने वाले हैं, प्रभु मैं क्या करूं? हाँ। यहोवा ने मूसा से कहा,
इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के बस प्रभु की दुहाई दी मूसा ने। मूसा को प्रभु ने बोला ठीक है, पानी चाहिए तो सामने चट्टान है, इन कुछ बुजुर्गों लोगों को साथ ले जा, उस चट्टान के ऊपर क्या करना, डंडा मारना जो तेरे हाथ में लाठी है, तो चट्टान तुम्हें क्या देगी, पानी देगी। मूसा ने जाकर चट्टान के ऊपर क्या मारा, लाठी मारी, और वहाँ से क्या निकला। आप एक बात सोचो, ये घटना कहाँ हुई, जगह का नाम क्या है, रपीदीम। रपीदीम में दो घटना हुई, समझ लेना। पहली, पानी नहीं मिला, दूसरी मैं बताता हूँ आगे। पानी नहीं मिला तो चट्टान को मारा और उसमें से क्या निकला। आप एक बात समझो मेरे प्यारो, पानी निकला, आप ये नहीं सोचना एक छोटी सी धार वहाँ से निकली पुर्र करके ऐसे, तो वो पी रहे थे। ऐसे तो इजरायली लड़ते लड़ते मर जाते, क्योंकि लोग ज़्यादा है। एक छोटी सी 2 इंच की पाइप जितना पानी नहीं आएगा। भाई, चट्टान को परमेश्वर ने फाड़ा करके लिखा है। अगर यही वचन, अभी समय कम है, दूसरी जगह यही वचन लिखा, प्रभु ने चट्टान को क्या किया, जब मूसा ने मारा तो प्रभु ने चट्टान को ऐसे फाड़ दिया और उसमें से नदी का जैसे पानी निकला। कैसे, नदी का। चलो, मैं उसमें से एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। इस दुनिया के लोग जब भी पानी निकालते हैं ज़मीन से, तो सख्त जगह से निकालते हैं या नरम जगह से। हाँ जी, हमेशा बोर करने वाला सोचेगा यहाँ नीचे पत्थर तो नहीं है, नरम जगह, तब पानी। लेकिन परमेश्वर कहाँ से पानी निकाल रहा है, चट्टान। मेरे प्यारो, इसके पीछे एक मतलब है। चट्टान का हर बात का एक अर्थ है। चट्टान किसको बताती है, जल्दी बोलो ना, प्रभु यीशु मसीह को। पहला कौंती 10 में लिखा, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, 10:3 पढ़िए, वहाँ लिखा चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। उसका आत्मिक अर्थ ये है, इजरायलियों को तो आम पानी पिलाया, उसका आत्मिक अर्थ है प्रभु यीशु मसीह चट्टान है। वो सलीब पर चढ़ा, उनका शरीर फाड़ा गया और उसमें से कौन सा जल निकला, जीवन का जल। लहू नहीं, जीवन का जल। कौन सा जल, जीवन का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस से जो सोता निकला है, वो कितने लोगों के लिए है, सारे संसार के लोगों के लिए। इसलिए सामरी औरत को प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम मुझे पानी पिला। वो उसने मना कर दिया। प्रभु बोलता है, हे स्त्री, अगर तू जानती होती कि मैं कौन हूँ तो मैं तुझे कौन सा जल देता, जीवन का जल देता। तो वो तू पीती तो फिर जिंदगी भर वो पीकर कभी क्या नहीं होगा, और तो भावुक होगी, प्रभु जी ऐसा जल कौन सा है, मुझे दीजिए, है ना। मेरे प्यारो, वो जल कौन सा है, जीवन का जल। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चट्टान है और उसमें से आत्मिक जल निकलता है। कौन सा, जीवन का जल। आप सब ने जीवन का जल पिया है, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। लोगों के अंदर जो प्यास है, आत्मिक प्यास 2 तरह की है, एक शारीरिक प्यास है, दूसरी आत्मिक प्यास है। आजकल लोग क्या करते हैं, ये शारीरिक चीज़ों से आत्मिक प्यास को बुझाना चाहते हैं। कभी बुझेगी, कभी नहीं बुझेगी। इसलिए जितने भी लोग इधर उधर भक्ति करते, इनको तांग रहती, प्रभु असली ये तो नहीं मिला, और कहीं है, और कहीं है। इसका मतलब असली आत्मा की तृप्ति उनकी अभी तक हुई नहीं।
भाई जब तक हमारी आत्मा का सच्चे प्रभु के साथ मेल नहीं होता तब तक हम तृप्त नहीं होता। अभी हमें थोड़ी ज़रूरत है कोई और देवता है, असली परमेश्वर ढूंढने की ज़रूरत है। मिल गया, हालेलुया, मिल गया। क्योंकि कौन सा जल पी लिया? जीवन का जल। इसलिए मेरे प्यारो, ये जल जो हमने पिया है यीशु मसीह के उस सोते से, ये जल अगर आप इस सोते को पवित्र रखोगे और बनाए रखोगे, यीशु मसीह बोलता मैं वो उसमें से एक क्या बन जाएगा? सोता बन जाएगा, जिसमें से क्या निकलेगी? आपको तो वचन ही नहीं याद रहता। आइए पढ़िए, आप पढ़ना ही पड़ेगा। पहला यूहन्ना की इंजील 7 का 37 वचन पढ़े। यूहन्ना 7 का 37 वचन जल्दी पढ़िए, फिर हम इधर ही आना है। यूहन्ना 7 का 37 मिल गया जिसको पढ़ें। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, ध्यान दो जी, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, उस व्यक्ति के जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। मेरे प्यारो, आप विश्वासी लोगों एक ध्यान देना, हम कई बार मसीह जीवन जो जीते हैं इतना आनंद उसमें नहीं उठा सकते। कारण क्या? आपके अंदर की सोता पूरी तरह क्या नहीं करता है? उमड़ता नहीं। क्या करता नहीं है? उमड़ता नहीं। अगर आप अपने आत्मिक जीवन को अच्छी तरह संभाल के रखो तो इसमें से जीवन के जल की क्या निकलेगी? भाई दूसरों को बांटने योग्य बना देगा प्रभु आपको। हालेलुया। आपका जीवन तो भरा ही रहेगा नदी से, जैसे पानी भरा रहता, इस तरह हमारा जीवन पवित्र आत्मा की नदी के जैसा क्या रहेगा? भरा रहेगा। लेकिन दूसरों को पिलाने के योग्य भी प्रभु हमें बनाएगा अगर हम अपने जीवन को क्या रखें? आत्मिकता में बनाकर रखें। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन का ये सोता ना सूखा सूखा रहता है। क्या रहता है? सूखा रहता है। क्यों? प्रार्थना करते नहीं, घर में बैठकर आराधना करते नहीं, तो फिर पानी कैसे आएगा आत्मा का? है, इसलिए सोता क्या हो जाता है? सूख जाता है। कल एक व्यक्ति मुझे फ़ोन करके बोल रहा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, किस विषय में? बोलता मेरे से प्रार्थना नहीं होती। क्या नहीं होती? प्रार्थना नहीं होती। जब भी मैं बैठता हूँ विचार कभी इधर चलता है कभी इधर चलता है, विचार इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो मैंने बोला ये तो बड़ा खतरा है भाई साहब। या कई लोगों से वाकई प्रार्थना नहीं होती। मेरे प्यारो, आप लोग अपना जीवन कैसा बनाना है? आप प्रभु के चरणों में बैठने के लिए समय निकालिए अपने घर में बैठकर। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए समय निकालिए। देखिए मैं आपको फिर बोलता, कई लोगों के हमारे बीच में क्या इच्छा रहती, जल्दी से जल्दी अमीर बन जाएं और यहाँ तक और पहुँचें और ऊंचा पहुँचें, ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा दूसरे रिश्तेदारों से बढ़कर हम नज़र आएं। मेरे प्यारो, ये इच्छा ठीक नहीं है। ज़्यादा पैसे के पीछे ना भागो, जीवन में सुकून लेकर आओ। क्या? चैन, आराम। ज़्यादा पैसा आराम देता है? आराम को हराम करता है, जिंदगियों को बिगाड़ देता है ज़्यादा पैसा। अगर आपके पास प्रभु ने जितना दिया है, मैं कल परसों थोड़े दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, ये बेटी आई उनके टेस्ट के लिए, वहाँ गया तो ये टेस्ट देने चलेगी, तो मैं वो किताब पढ़ता जा रहा, कितना घंटे बीत गए
तो उसमें से एक बात लिखी, जहाँ प्रभु ने आपको जिस हाल में रखा उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। कई लोग अपने हालात बदलने में लगे हुए हैं, कब बदलेगा, अगले महीने या अगले साल, फिर वो दिन रात क्या मार रहे हैं, जोर मार रहे हैं हालात बदलने। भाई हालातों को बदलने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान। जिस हालत में प्रभु ने रखा, धन्यवाद कीजिए। क्या करिए? धन्यवाद करिए। हालेलुया। इसलिए यूसुफ के हालात किसने बदल दिए थे? दानियल के हालात किसने बदल दिए थे? हालातों को बदलने वाला खुदावंद है, उसके साथ संगति रखिए, उसके साथ थोड़ी देर बैठकर समय बिताइए, तब आपके जीवन का सोता क्या करता रहेगा? उमड़ता रहेगा। फिर आपके पास थोड़ा ही कुछ है ना, आपको ऐसा लगेगा मेरे पास बहुत है। क्या है? मेरे पास बहुत है। हालेलुया। मेरे प्यारों, इसलिए प्रभु के साथ समय निकाल कर किसके साथ बैठे? प्रभु के साथ। शॉपिंग के लिए ज़्यादा मत भागिए। कई लोग शॉपिंग के लिए घंटों घंटों बिता देते हैं। चलो ये देखा, फिर दूसरा देखा, फिर तीसरा देखो। कितना समय है लोगों के पास, कितना समय भाई। ये इसके लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट में शर्ट ली, बैग में डाली, चलो आकर अपना आत्मिक काम करे, या अपना काम करे, अपना समय वेस्ट। यहाँ एक पास्टर आए थे, उन्होंने एक वचन लिया था, समय को तो सच्ची मुच्ची समझना है। सच्ची मुच्ची। मेरे पास जब किसी का फ़ोन भी आता तो मैं सोचता है इसको मैं फ़ोन उठाऊंगा तो कम से कम 15 मिनट जाएंगे, ये सोचकर विचार कर फिर फ़ोन उठाता हूँ। कई लोग मुझे शिकायत करते, आप विश्वासी का फ़ोन तब उठा लेते हो, तुरंत उठा लेते हो, जब रिश्तेदार का आता तब थोड़ा सोचते हो। भाई रिश्तेदार संसारिक बातें करेगा, विश्वासी तो अपना कोई दुख सुख बांटेगा, या कोई समस्या बताएगा, या कोई वचन की बात करेगा, है ना। तो वो अच्छा लगता है, इसलिए उसका फ़ोन उठा लेता हूँ। वो काम की बात करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमारा सोता उमड़ता रहना है, उसमें से जीवन के जल को निकलना है। तो क्या रहना? उस जीवन का सोता जो असली यीशु मसीह है, उसके साथ क्या बना के रखनी है? हाँ जी, संगति संबंध बना के रखे, तब हमारा सोता क्या करता रहेगा? उमड़ता रहेगा। आपको प्रभु ने जो दिया है, मुझे जो प्रभु ने दिया है जीवन का जल, ये छोटी सी बात नहीं है। हालेलुया। है, छोटी सी बात नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों, अपने जीवन में हमने कौन सा जल पिया है? जीवन का जल। इस जीवन के जल को अपने जीवन में भर कर रखना। कैसे रखना? यहाँ तक भर कर रखना। आपको पूरा भरा रहना चाहिए, पूरा जीवन। हालेलुया। फिर कभी उदासी होगी नहीं, फिर कभी रोना होगा ही नहीं। आनंद 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 ही रहेगा, क्योंकि सोता क्या है? आनंद को बताता है। प्रभु का धन्यवाद। तो इस तरह इजरायलियों को चट्टान ने पानी दिया, तो उन्होंने पेट भर के उस पानी को क्या कर लिया? पी लिया। एक पहली घटना जो रपीदीम में हुई वो ये थी। दूसरी घटना भी एक रपीदीम में हुई। निर्गमन 17 में आ जाए दोबारा, आगे जो नहीं आए। निर्गमन 17 का 8 वचन पढ़े। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। बस दूसरी घटना, उनको पानी तो मिल गया, लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे तो एक जाति जिसका नाम क्या है? अमालेकी, ये आकर इजराइल के साथ क्या करने लगे? तलवार से लड़ने लगे। और इन्होंने इजराइल के साथ बिना किसी कारण से क्या ले लिया? झगड़ा मोल ले लिया।
मेरे प्यारो, बाइबल में जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर एक बात का एक मतलब होता है। अभी चट्टान चट्टान का मतलब क्या है? प्रभु। बाइबल में कहीं भी चट्टान का जिक्र आएगा तो आप समझ लेना इसका आत्मिक अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह। याद रखना। अच्छा, इसी तरह अमालेकी जो शब्द आया है इसका भी एक अर्थ है। अमालेकी कौन है? आपको मालूम, जो कनान देश में इस्राएली लोगों ने जाकर रहना था और वहाँ जो जातियाँ वास कर रही थी, 7 जातियाँ और बहुत सारे राजा और देश थे, वो जातियाँ सारी इज़राइल ने उसको मार के वहाँ से भगाना है और उस जगह को कब्जा करके अपने ताबे में लेना है। हालेलुया। और वो जातियाँ जो थी वो सारी इज़राइल को क्या थी? इज़राइल की क्या थी? दुश्मन थी। ध्यान देना, क्या थी? इज़राइल की दुश्मन। अभी उनका कनान कौन सा था? इसी पृथ्वी का कनान। तो और वो जातियाँ इज़राइल की क्या थी? वैरी थी। हमारा कनान कौन सा है? हमारा कनान कौन सा है? परमेश्वर का राज्य। जहाँ पहले स्वर्गीय देश भी हमारा कनान है, लेकिन स्वर्ग का राज्य कहाँ शुरू हुआ है? हमारे अंदर, हमारे अंदर। और इस ये कनान की धरती किसको बताती है? हमारा शरीर को। इसके अंदर कौन सा राज्य शुरू हुआ है? परमेश्वर का राज्य। तो ये जो जातियां हैं वो, उनकी तो अमालेक और जबूसी और हित्ती और अमोरी थी उनकी जातियां। तो हमारे शरीर के अंदर जो जातियां रहती उसके बारे में आपको पता है कौन कौन सी है? मैंने आपको बताया बहुत बार। कौन कौन सी है? थोड़ा सा नाम लो ना। गुस्सा, जलन, झगड़ा, व्यभिचार और ईर्ष्या, मुतावलापन, लीला क्रीड़ा वगैरह वगैरह। हमारी जातियाँ कौन सी है? यही है जो हमारी क्या है? दुश्मन है। तो यहाँ से साफ पता लगता उनके लिए दुश्मन था अमालेकी। अमालेकी किसको बताता है? शरीर के स्वभाव को बताता है। किसको बताता है? उनके लिए सच्ची मुच्ची एक देश अमालेक लड़ रहा था इज़राइल के साथ, है ना? तो इसका आत्मिक अर्थ क्या है? हमारा अमालेकी कौन है? हमारे शरीर के अंदर रहने वाला स्वभाव। चलो इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। जब ये अमालेक लड़ने लगा इज़राइल के साथ तो मूसा ने क्या बोला? पढ़िए आगे 9 वचन। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। हाँ। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। हाँ, जब अमालेकी लड़ने लगा इज़राइल से, कोई सोना नहीं, लड़ने लगा तो मूसा ने यहोशू एक सूरवीर को बोला, तुम भी अपनी सेना इकट्ठी करो और इस अमालेक के साथ क्या करो? लड़ाई करो। क्या करो जी? इसका मतलब अमालेकी के साथ क्या करनी पड़ेगी? लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई के बिना आप जीत नहीं सकते। लड़ोगे तो जीतोगे, अगर नहीं लड़ोगे तो नहीं तो अमालेक आपको क्या कर देगा? हरा देगा और नष्ट कर देगा। इसलिए लड़ना है। मूसा ने बोला, हे योशू, तू भी अपने सूरवीरों को लेकर अमालेक के साथ क्या कर? लड़। और तू लड़, मैं किधर जा रहा हूँ? पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर क्या करूँगा? प्रार्थना करूँगा। क्या करूँगा जी? प्रार्थना करूँगा। देखिए, लड़ाई को गंभीर समझ रहा है या हल्की से समझ रहा है मूसा और जोशुआ? गंभीर समझ रहा है। मेरे प्यारो, याद रखिए, उनकी लड़ाई शारीरिक लड़ाई थी। हमारी लड़ाई, मेरी और कलीसिया की लड़ाई कौन सी है? आत्मिक लड़ाई है। इसलिए जैसे वो लड़ाई को गंभीर समझते थे, मुझे और आपको भी लड़ाई में क्या होना है? गंभीर होना है। बहुत सारे विश्वासी लोग मसीह जीवन को एक लड़ाई करके समझते ही नहीं हैं। क्या नहीं करते? हमारी लड़ाई कहाँ होती है?
पढ़िए, आइए गलातियों की पत्री, यहाँ फिर आना है। गलातियों की पत्री 5 का 16-17 पढ़िए। उनकी लड़ाई रपीदीम में हो रही है, लेकिन विश्वासियों की लड़ाई कहाँ है, उसका जिक्र गलाती 5:16-17 पढ़िए। 262 पेज नंबर पढ़िए बेटी। पर मैं कहता हूँ, निकाल लीजिए जिसको नहीं मिला। 262, जल्दी स्पीड से निकालिए, समय कम है। हाँ जी पढ़िए। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना करने पाओ। हाँ, ध्यान दीजिए मेरे प्यारों, हमारी लड़ाई को समझो। इधर पौलुस प्रभु का दास बोल रहा है, हे विश्वासियों कैसे चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो शरीर की इच्छाओं को कभी भी पूरा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, ये एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं। अभी ये बात विश्वासी लोग अच्छी तरह समझना है। बहुत सारे लोग अपने अंदर चलने वाली लड़ाई का भेद नहीं जानते। हालेलुया। आप सब लोगों के अंदर एक क्या चल रही है, लड़ाई, किस किस के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में। ध्यान दीजिए, आत्मा चाह रहा है कि तुम आत्मिक बातों में लगो, और शरीर कहता है तुम शारीरिक बातों में लगो। तो ये दोनों में क्या है, लड़ाई है। बीच में खड़े हैं मैं, यानी आप, एक एक जिसके शरीर है। हम जिसकी साइड लेंगे वही भाग जीतेगा। अगर हम आत्मा की तरफ हैं तो आत्मा जीतेगा, अगर हम शरीर की साइड हैं तो शरीर जीतना चाहिए या आत्मा जीतना चाहिए। हम बोल तो देते हैं आत्मा, लेकिन बहुत बार दुख के साथ बोलना पड़ेगा, जीतता कौन है, शरीर। ये देखिए, मैं जल्दी आपके सामने ये बनाना चाहता हूँ। ये हमारा, ये प्राण है, ये हमारी आत्मा और ये हमारा शरीर। और आप याद रखना, ये यहाँ आया है हमारा, बोलो ना क्या आया है, भीतरी मनुष्य। ये जो गोला है लाल वाला, ये है भीतरी मनुष्य। उसके अंदर आकर रहता है पवित्र आत्मा। क्या अभी ये तीन पार्टी, ये तीनों एक हैं, और ये दोनों पार्टी क्या है, ये एक। लड़ाई यहाँ है। बहुत सारे लोग ये लड़ाई समझते नहीं है। भाई शरीर जो बोल रहा है उसका आत्मा हमेशा क्या करती है, सामना करती, विरोध करती है। और जो आत्मा बोल रहा है ये शरीर उसका क्या करता है, विरोध करता है। ये है लड़ाई। इस लड़ाई को हम समझना है और लड़ना है। अगर मेरे प्यारों ये लड़ाई आप लड़ना शुरू करोगे ना, तो भाई जीवन का असली टेस्ट इसी में है, मसीह जीवन का। याद रखिए, ये लड़ाई हमें लड़नी है। यहोशू तो लड़ रहा है किसके साथ, अमालेकी के साथ। हमें किसके साथ लड़ना है, अपने शरीर के अंदर रहने वाले अमालेकी के साथ। वैसे तो शरीर के अंदर बहुत सारे दुश्मन हैं, मैंने आपको बताए हैं। कितने दुश्मन हैं, ये वैर एक दुश्मन है, जेलसी एक दुश्मन है, बड़ा बनने की इच्छा दुश्मन है, दूसरे को माफ़ नहीं करना एक दुश्मन, गुस्सा या वैर दुश्मन है, ऐसे शरीर की लालसा दुश्मन है, अपने आप को सुंदर बनाना एक दुश्मन है, मैं एक दुश्मन है, मैं समझते ना, मैं, मेरा, ये सारे दुश्मन हैं। इनको पाल पोष के बड़ा करना है, इन दुश्मनों को पाल पोष के मोटा करना है, इनको मार 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 के इस शरीर, प्राण और आत्मा के अंदर से क्या करना है जी,
बाहर निकालना है। हालेलुया। आज विश्वासी लोग आत्मा में उन्नति क्यों नहीं करते हैं? विश्वासी लोगों का प्रार्थना करने के लिए मन क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो ना अपने अंदर की ये लड़ाई को क्या नहीं करते हैं, नहीं लड़ते हैं, लड़ते नहीं। कल जो व्यक्ति मुझे बोल रहा था मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना में बैठने को मन नहीं करता, तो मैंने उसको जवाब दिया, पास ब्रदर मैं जब बैठता तो मेरा तो उठने को मन नहीं करता, मुझे समय चाहिए। क्या चाहिए? दिल करता बैठा ही रहूं। कल भी मैं प्रार्थना में बैठा, किचन में जगह नहीं है, किचन में बैठ गया, तो बाहर थोड़ा रौला रप्पा पै रहा है, इसलिए मैंने प्रार्थना छोड़ दिया, बाद में कभी करेंगे, क्योंकि शांति चाहिए थी, है ना। मेरे प्यारों, आप अगर ये लड़ाई लड़ोगे तो आपको प्रार्थना में मन लगेगा। याद रखिए, ये जो आपका ये रिश्ता ना, ये गॉड है। इसका संबंध किसके साथ है? भीतरी मनुष्यत्व का संबंध किसके साथ है? और चलो इधर बाकी ज़्यादा नहीं जाना चाहता, तो समय कम है, इसलिए इसकी सहायता यहाँ आती है, और यहाँ ये सहायता इन शरीर के दुश्मनों को धक्का देकर बाहर निकालती है। तब आप अपने जीवन में जयवंत होते हैं। हालेलुया। ये है भेद, ये समझ लेना। इसलिए आपके शरीर के अंदर का अमालेकी को आप पहचान लेना। अगर आपका अमालेकी सिर उठा रहा है तो आपका फर्ज है उसके ऊपर क्या मारें? मुक्का मारें। जब उसके ऊपर क्या चलाएं? तलवार चलाएं। तलवार चलाओगे तो अमालेकी क्या करेगा भाई? हरेगा नहीं हरेगा? हरेगा। अगर नहीं हम इसको और थोड़ा साइड देंगे, नहीं तू तो बड़ा ही अच्छा है, तू बड़ा प्यारा है, तो भाई ये और ज़्यादा क्या होगा? बल पकड़ेगा, मोटा हो जाएगा, और फिर ये तो मोटा हो जाएगा, आपका किसको कमज़ोर कर देगा? भीतरी मनुष्यत्व को क्या कर देगा? कमज़ोर कर देगा। इसलिए हमें आत्मा में बलवंत बनना है और शारीरिक बातों में क्या होना है? निर्बल होना है। हालेलुया। ये है मसीह जीवन का एक भेद का एक भाग। इसलिए यहोशू ने सेना ली, जाके किसके साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया? अमालेकियों के साथ। यहोशू नीचे लड़ाई लड़ रहा है और मूसा पहाड़ के ऊपर जाकर क्या कर रहा है? आइए निर्गमन में आ जाए 17 अध्याय। वो कैसे हुआ पढ़िए। निर्गमन 17 अध्याय मिल गया है तो पढ़ें, 10 वचन से पढ़ना शुरू करें। 17 का। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। हाँ, ध्यान देना। नीचे यहोशू तलवार लेकर, सेना लेकर लड़ रहा है किसके साथ? और मूसा 2 व्यक्तियों के साथ किधर खड़ा है? पहाड़ पर। और हाथ कैसे उठाए? ऐसे, ऐ खुदावंद मदद करो, मदद करो। और हाथ ऐसे उठाते रहना, थक भी जाते, हाथ गिर रहा है, इधर का भी हाथ गिर रहा है। जैसे हाथ नीचे आते हैं, नीचे यहोशू क्या करता है? हार की तरफ जाता है। और जैसे वो हाथ फिर ऊपर करता है, यहोशू बल पकड़ता है, इस्राएली जीतते हैं। तो इसका मतलब अकेला तलवार में बल नहीं है, अकेली तलवार में ही ताकत नहीं है। ताकत कहाँ से आनी है? यहोवा की तरफ से। दाऊद 121 ज़बूर में लिखता है, मैं अपनी आंखें लगाऊंगा और आगे मेरी सहायता परमेश्वर की तरफ से। मेरे प्यारों, याद रखिए, आपने भी अपने अपने जीवन में अगर जय प्राप्त करनी है तो हाथ किधर उठाने पड़ेंगे? अगर आपने भी अपने अपने घरों की समस्याओं के ऊपर जय प्राप्त करनी है तो हाथ किधर उठाने पड़ेंगे? खुदावंद की तरफ।
आपने भी अपने अपने बिजनेस में या अपने अपने जीवन के इस लड़ाई में जय प्राप्त करनी है तो तब ही हो पाएगी जब आपके हाथ किधर रहेंगे, परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। याद रखना, प्रभु की तरफ जब हाथ रहे तब जय होती है। जब हाथ नीचे आए तो क्या होती है? नीचे हार हो रही है। हमारे जीवन का भी हाल यही है या नहीं? पक्की बात है। अगर तुम प्रार्थना में रहोगे तो जय आप देख लेना, आपके जीवन में एक जय महसूस करोगे। आप प्रार्थना छोड़ दो, फिर चिंता आके पकड़ेगी, फिर आपके कामकाज में भी ढिलाई नज़र आएगा, फिर बाइबल पढ़ने के लिए भी मन नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या? हाथ किधर है? ये हार क्यों हो रही है? हाथ नीचे आ गए। लड़ाई को गंभीर नहीं समझ रहा है विश्वासी, इसलिए तू जीतने की बजाय क्या कर रहा है? हार रहा है। तेरे घर की फैमिली प्रेयर बंद है इसलिए हार रहा है। तेरा बाइबल पढ़ना कम हो गया है या बंद हो गया है इसलिए तू शरीर में उन्नति करता जा रहा है। तेरी आत्मा की आराधना घट गई है इसलिए तेरी उन्नति रुकी हुई है। इसलिए तेरे चेहरे में वो आनंद नहीं है। इसलिए तेरी चिंताएं जंजाल की तरह तुझे आकर क्या करी हुई है? घेरे हुए हैं। नहीं तो चिंता का काम क्या है? ये एक विश्वासी के सिर के ऊपर आकर उसको पकड़े। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, कारण क्यों होता है? हाथ किधर नहीं है? हाथ उठे नहीं है, उठे नहीं। जब हाथ ऊपर होंगे जय होगी। आप समझ लेना, आपके सब कासे में ही जय होगी जब हाथ किधर होंगे। तो ये जब मूसा अकेला ऊपर नहीं, उसके साथ दो और भी व्यक्ति हैं। एक का नाम है हारून, दूसरे का नाम है हूर। ये दो व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया कि मूसा के हाथ नीचे आते हैं तो हार हो रही है, ऊपर रहते हैं तो जीत हो रही। इन्होंने एक काम किया। अगला वचन पढ़िए। पर जब मूसा के हाथ भर गए, हाँ, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, हाँ, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हालेलुया। उनका दिमाग काम किया दोनों बंदों का। भाई मूसा गया है थक, और हाथ भी थक जाते। उन्होंने एक पत्थर लेकर पहले तो मूसा को बिठाया, है ना, फिर दोनों हाथ एक साइड हारून ने पकड़ लिया, दूसरा हाथ हूर। वो दोनों हाथ ऐसे पकड़ के खड़े रहे। हे मूसा, तेरा मुंह बंद ना हो, बोलता रहे, यहोवा मदद करो, यहोवा हेल्प करो, यहोवा बल दे दो, यहोवा मदद करो। जैसे ही वो हाथ पकड़े रहे और मूसा का मुंह हिलता गया और नीचे लड़ाई क्या करती रही? जीतती गई। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आपको मालूम एक कब तक हाथ ऊपर रहे? सूरज डूबने तक हाथ दोनों शख्स पकड़े रहे, है ना। इसलिए मेरे प्यारो, आप एक बात समझ लो, हाथ उठाना प्रभु के आगे, इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। हालेलुया। जितने लोग हार का सामना करते हैं, समझ लो कि उनके हाथ किधर हैं? नीचे की तरफ। ऐसे है, ऐसे हाथ किधर रहने चाहिए? एक विश्वासी के ऊपर। हालेलुया। हाथ ऊपर रहेंगे तो क्या मिलेगी? जय मिलेगी। हाथ मूसा के ऊपर है, जय यहोशू और इज़राइल सेना को मिल रही है।
इसी तरह पापा प्रार्थना करेगा तो बच्चे जय पाएंगे, इसी तरह मदर प्रार्थना करेगी तो आपका परिवार जय पाएगा। समझ लेना। आज डे कौन सा है? हाँ जी, नहीं समझे आप? इसलिए अपने हाथ किधर रखने हैं? ऊपर रखने हैं। और इसका भेद भी सीख लेना है कि हम कब अपने हाथ उठाना शुरू करेंगे। हालेलुया। कब अपने हाथ उठाना शुरू करेंगे? कब हमारे हाथ ऊपर ही रहेंगे? मेरे प्यारो, जीत इसी में है। जीत कहाँ है? इसी में है। जयवंत जीवन इसी में है। खुशहाली का जीवन इसी में है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, यहोशू के नीचे लड़ते समय मूसा के हाथ किधर थे? ऊपर थे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? 13 वचन पढ़िए। 13। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हाथों का सिलसिला चलता रहा, सूरज डूबने तक हाथ ऊपर रहे, नीचे यहोशू ने अपनी तलवार के बल से अमालेक का काम क्या कर दिया? तमाम कर दिया। जीत किसकी हो गई? यहोशू और इज़राइलियों की हो गई। याद रखिए मेरे प्यारो, यहोशू ने लड़ाई लड़ा मैदान में और हाथ मूसा ने किधर रखे? ऊपर रखे। तो अभी क्या मिल गई है? जीत मिल गई। इसका मतलब ये है कि दुश्मन के साथ लड़ने वाला व्यक्ति जो नियम के अनुसार लड़ता है, जरूर क्या पाएगा? जय पाएगा। जरूर क्या पाएगा? जय पाएगा। मेरे प्यारों, कभी भी हाथ उठाने वाला व्यक्ति हारता हुआ नजर, ये मंचे यहाँ बैठा है। पिछले दिन इसको 24 की बात है, ये इसको एलर्जी होती, थोड़ा सा कूलर के आगे सिर रखेगा तो फिर यहाँ से पानी पानी बहेगा। मैं एक डॉक्टर के पास लेकर गया, वो बोलता भाई इसको ना एलर्जी है, इसका इलाज है ही नहीं, बोलता सीधा ही बोलता डॉक्टर, इसका इलाज किसको बोले? कभी दही ना खाए, कभी बर्फ़ वाला पानी ना पीवे, चावल तो ज़िंदगी भर के लिए बंद कर दो। अच्छा, बथेरा किया फिर भी वो काम, परहेज किया फिर भी नहीं। दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गया, फिर तीसरे के पास लेकर गया। फिर मेरे दिमाग में डॉक्टर अच्छे अच्छे भले बोलते ये इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब ये परहेज ही इसका इलाज है। बंदा परेशान। फिर मैंने सोचा आज के बाद किसी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, मैं अपने डॉक्टर के पास जाता हूँ। कि कहाँ जाता हूँ? वो कौन है? मैंने उस दिन से उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी। भाई प्रभु का अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूँ। रोज़ सुबह इस बच्चे का नाम लेके एक प्रार्थना करनी शुरू कर दी रोज़। 8 महीने हो गए डॉक्टर छोड़े हुए। अभी बंदा दही भी खाता है, कूलर के नीचे पूरी रात सोया रहता है, पानी ठंडा ठंडा ही पीता है, फिर भी पहले एक आदत पड़ी थी भाई हैंकी पास रखना, अभी बोलता है ज़रूरत नहीं है। क्या बोलता है? मेरे प्यारो, ये किसने कर दिया? हाँ जी? नहीं तो डॉक्टरों ने तो बोला इसका इलाज ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं है। मुझे ये वचन याद आ गया भाई, हाथ उठाता हूँ किसकी तरफ? स्वर्ग से सहायता मांगता हूँ। हालेलुया। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखी है कि प्रभु के आगे कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर आप लोग किसी समस्याओं में पड़े हुए हैं तो भाई आपको ना हाथ उठाना अभी आया नहीं है, जहाँ आपने वो काम अभी शुरू किया नहीं है।
इसलिए हाथ उठाना शुरू करो, लड़ाई शुरू करो। नीचे योशू लड़ रहा है, ऊपर मूसा हाथ उठा रहा है। जयवंत हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जयवंत हो जाओगे। मेरे प्यारो, कहने का मतलब योशू को जय मिल गई, उसने अमालेक को जड़ हरा दिया। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में के हर एक अमालेकी को क्या करना चाहता है? हरा हुआ देखना चाहता है। इसलिए आप अपने अपने जीवन में का अमालेकी क्या करना है? पहचानना है। ये बहुत सारे लोग अपने दुश्मन को नहीं, ये दुश्मनों को पहचानना, नाम से पहचानना। एक का नाम क्या है? अमालेकी। दूसरे का नाम क्या है? जबूसी। तीसरे का नाम क्या है? हित्ती। चौथे का नाम क्या है? फ्रीजी। सही बोला। ऐसे करके एक एक दुश्मन को पहचानना। आप अपने अपने जीवन में, आप देखो बहुत सारे लोग ना ये भेद नहीं समझते। बहुत सारे लोग तो सोचते प्रभु में आकर ना जो कुछ शरीर में हम करते सब अच्छा ही है, सब अच्छा है। जो आपके शरीर में जो कुछ होता है वो अच्छा ही है। मेरी बात नहीं समझे भाई। इस शरीर के अंदर दो पार्टी रहती है, एक अच्छाई वाली पार्टी है, एक। और इसके लिए वचन पढ़िए, एक वचन पढ़िए। मेरा 5-10 मिनट ऊपर चले गए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, पढ़िए। रोमी 8-7 अध्याय, रोमी 7 अध्याय का 18 वचन पढ़ना। रोमी पढ़िए। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखिए, एक बार फिर पढ़ना, सब लोग सुनना, बस सुनना। हाँ। क्योंकि मैं जानता हूँ, पौलुस बोलता मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में, मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। सुनिए क्या बोल रहा है? हाँ, आगे। इच्छा तो मुझ में है, हाँ, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हाँ मेरे प्यारों, आप लोग इस आयत को समझोगे। हम तो सोचते नहीं हमारे शरीर के अंदर सारी अच्छी चीज़ें वास करती है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं? हमारे शरीर में सारी अच्छी ही चीज़ें वास करती है। एक भाई बोल रहा मुझे, नहीं जो विचार मुझे आता वो पवित्र विचार है। किसके अंदर? इस शरीर के अंदर। भाई इस शरीर के अंदर विचार किसका भी आता है? शैतान का भी आता है। इस शरीर के अंदर विचार हमारी शारीरिकता का भी आता है। तो शैतान का विचार आया है, हमारा विचार आया है, जब प्रभु का विचार आया है। ये फर्क तो समझना पड़ेगा ना। अगर आप शैतान का विचार आया तो आप उसको अच्छा समझकर उसके अनुसार करना शुरू कर दिया तो भाई फायदा होगा, नुकसान होगा? नुकसान होगा। दाऊद इसीलिए तो फंस गया था। एक बार एक विचार आया, शैतान ने डाला कि इजराइल की क्या करो, गिनती शुरू कर दिया। उसके कारण वो प्रभु की मर्जी नहीं थी गिनती करनी। दाऊद फंस गया मुसीबत में। प्रभु ने बोला तेरे सामने 3 मुसीबतें हैं, एक तुझे लेनी पड़ेगी सजा के तौर पर। 3 साल अकाल पड़े तेरे देश में, 3 महीने अपने वैरियों से अपने बल से लड़, मैं मदद नहीं करूँगा। 2, तीसरा नंबर, 3 दिन यहोवा की तलवार तेरे उत्ते चलेगी। मतलब वो जो गलती करी, शैतान का विचार के अनुसार गिनती करी, तो उसके लिए प्रभु ने कितनी मुसीबतें रखी? 3 साल का अकाल। दाऊद ने सोचा 3 साल अकाल पड़ गया तो कोई बचेगा नहीं, प्रभु ये नहीं चाहिए। फिर आ गई 3 महीने, कैसे लड़? प्रभु बोलता मैं नहीं आऊँगा, तू कल्ला मैदान में जा लड़।
दाऊद को आ गया, भाई मैंने तो इतने लोगों को मारा है, दुश्मन तो मेरे से गिन गिन के बदला लेंगे, ये भी प्रभु बोलता मंजूर नहीं है। तीसरी सज़ा कौन सी है? परमेश्वर की तलवार। उधर लिखा हुआ है, उसने बोला प्रभु तेरी दया बहुत बड़ी है, तेरे ही हाथ में पड़ जाता हूँ। ये मुझे फैसला बहुत अच्छा लगता दाऊद का। कौन सा फैसला लिया? प्रभु तेरी दया बहुत, तेरे ही हाथ में पड़ जाता। चलो ले ली सजा। प्रभु ने एक दूत भेज दिया, उसने तलवार निकाली, दूत ने यरूशलेम के ऊपर थोड़ी सी ऐसे ही करी, कितने लोग मर गए? 70,000 इस्राएली मर गए। देखिए मेरे प्यारों, ये गंभीर विषय है, मैं शायद बाहर ना चले जाऊं। क्यों मर गए? उस गलत विचार का रिजल्ट ये हुआ। बाद एकदम दाऊद रोना शुरू कर दे, प्रभु मुझे मार, इन 70,000 का क्या कसूर। बाद में प्रभु को दया आ गई, स्वर्गदूत को बोला अपनी म्यान में अपनी तलवार को वापस ले ला, सच्ची मुच्ची दया कर दे। मेरे प्यारों, हमारे उसका मैं क्यों यहाँ तक आ गया, हमारे शरीर में सारी चीज़ें जो उठती है सब अच्छी नहीं है, सब अच्छी। अभी देखो आपके शरीर में एक बात उठ रही है, एक इच्छा उठ गई। अभी ध्यान से समझना कि अपने आप को संवारें, थोड़ा सा फैशन करें, थोड़ा सा अच्छा महंगा कपड़ा पाएं। एक इच्छा आ रही, शादी में दूसरों से बढ़कर तू दिखना चाहिए, ये अच्छी इच्छा आ रही ना। सारे लोगों का सिर नहीं ऐसे से हिला, ये अच्छी इच्छा आ रही है। जहाँ बोलते नहीं आ रही। समझो ये इच्छा किसकी तरफ से आ रही है? शैतान की तरफ से भी आ सकती है। दूसरा, हमारे अंदर ही शैतान का एक बच्चा बैठा है, शारीरिकता, वो आपको दिखा रही है ना। मेरे प्यारों, अगर इस इच्छा के अनुसार आप मर्जी पूरी करनी शुरू करोगे, ये आपको भारी मुसीबत में डालेगी। किस में डालेगी? भारी मुसीबत में। कितने, इसलिए आपके शरीर से जो जो इच्छाएं आती है, उन इच्छाओं को चेक करो। क्या करो? चेक करो। जैसे कुछ लोगों ने घर में शुगर चेक करने की मशीन रखी होती है ना, छोटी सी, इसी तरह हमें भी अपने अपने जीवन में चेकिंग की एक मशीन रखो। वो कौन सी मशीन? उसको मशीन नाम तो नहीं देना चाहिए, जरी पवित्र आत्मा से चेक कराओ। जहाँ आत्मिक तौर पर समझो वो इच्छा कहाँ से आ रही है, ये इच्छा कहाँ से आ रही है। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर पौलुस बोलता है, कोई अच्छी चीज़ आप इस बात को, मुझे नहीं पता सारे लोग समझेंगे, हमारे शरीर के अंदर कोई भी अच्छी चीज़, दास बोलता, वास। अगर अच्छी चीज़ वास नहीं करती तो फिर कौन सी करती है? ये बोलना आपके लिए मुश्किल है, इसलिए इधर ही रहने दो। एक बात समझो, जो बुरी चीज़ है, ये फर्क पहचानो सबसे पहले। जब पता चलेगा ये बुरी है, फिर ही आप इसके साथ लड़ना शुरू करोगे। जब तक दुश्मन पहचाना नहीं जाएगा तो लड़ाई होती है, तो फिर तो हवा में तीर चलाते रहेंगे। दुश्मन पता चलेगा यहाँ, तो फिर ही उसके ऊपर एक गोला मारोगे, तो फिर उसकी लात बाँह टूटेगी। हालेलुया। इस तरह मेरे प्यारों, हमें भी अपने अंदर की जो लड़ाई है वो पहले समझनी है, फिर उसको लड़ना शुरू करना है। फिर हम नियम के अनुसार लड़ेंगे तो फिर हम जीतेंगे। देखिए, मैंने शादी की बात करी है, शादी में जाना गलत नहीं है, मैं भी जाता हूँ। जितनी महंगी शादियाँ मैंने देखी, आपने नहीं देखी होगी। मैं ऐसी शादियों में गया जहाँ शक्ति कपूर जी भी वहाँ थे, ऐसी शादी में जहाँ वीरेंद्र सहवाग भी वहाँ थे। उस शादी में, इसी दिल्ली में,
और वो एक शादी में जो गिनती थी वो छोटी मोटी गिनती नहीं थी, 1500 प्लेट लगी थी, इतनी थी बड़ी शादी। फिर एक शादी ऐसी थी वहाँ माधुरी दीक्षित नाम है, वो भी उसमें थी, उसमें भी एक मैं गया था, एक काम करता था उस वे में चला गया। उधर भी मैं उनका ड्रामा तो देखता रहा, लेकिन मैंने अपनी पहचान नहीं खोई। मुझे उधर भी पता था मैं एक विश्वासी हूँ। क्या हूँ? विश्वासी। ऐसा करके, इसलिए शादी में जाना गलत नहीं है, अपने आप को मेंटेन करना गलत नहीं है, लेकिन विश्वासी ने अपने कायदा को क्या नहीं करना, लिमिट को पार नहीं करना है ना। अगर मान लो आप शादी में गए तो हम विश्वासी तो सोना वोना नहीं पहनते, उधर एक इच्छा आ गई, नहीं कुछ पहन लो ना, सब ने पहना है ना, इच्छा बड़े जोर से आएगी, साथ में दूसरा साथ वाला हेल्प भी करोगे, आप क्यों खाली, आप भी कर लो ना। और वो इच्छा का जोर इतना होगा, संभालना बड़ा मुश्किल होगा। उस समय हाथ उठाओगे तो बचोगे, है ना। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते कुछ लोगों को प्रभु भोज देने के लिए मना कर दिया है, कुछ बातों के कारण। मुंह के ऊपर जाकर बोला प्रभु भोज नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने शादी में लिमिट को क्रॉस किया, ऐसे ही शब्द बोला है। इसलिए वो यहाँ नहीं है कलीसिया में कुछ नहीं। मेरे प्यारो, क्यों आप अपने दुश्मन को क्या नहीं करें, समझे ही नहीं, उसने आपको धोखा दे दिया, और फिर आगे बोलो नहीं हम पवित्र आत्मा के साथ कलीसिया में बैठ के संगति भी करेंगे। तो ऐसा थोड़ा, ये ड्रामा प्रभु पसंद करेगा? नहीं करेगा। इसलिए पहचान नहीं खोनी चाहिए अपने विश्वास की। क्या नहीं खोनी चाहिए? सब लोग ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं मान लो, तो आपको भी दूसरा बोलेगा हो आगे हो ना थोड़ा, उधर अपने आप को रोकना है। नहीं, मैं एक बिलीवर हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर का बंदा हूँ, तुम आगे बढ़ो, मेरा कदम धीरे धीरे चलेगा। हालेलुया। इस तरह आप शादी भी देखनी है, उसमें जो कुछ बना वो भी खाना है, लेकिन अपनी पहचान को भी क्या करके रखना है। तब स्वर्ग का परमेश्वर देखता रहेगा, ये बंदा पास है। ये बंदा क्या है? नंबर किधर से मिलने हैं? पास है। भंगड़े में शामिल नहीं हुआ, पास है। ये बंदा पहनने में शामिल नहीं हुआ, पास है। ये बंदा और बातों में भी शामिल नहीं हुआ, पास है। ये नंबर चाहिए। लेकिन कई बार हम किधर के नंबर पसंद कर लेते हैं। ये काला पेन से लिखता हूँ, किधर की नहीं, मामी बोल रही है थोड़ा उठो, मासी बोली थोड़ा हाथ पकड़ के उठा रही, थोड़ा चलो ना, शादी बार बार थोड़ी होगी, है ना। ऐसे ऐसे शब्द आएंगे तो आपको फिर मैं नंबर टिक लगा दिया, फिर ऐसे आएगा, क्या आएगा? स्वर्गदूत बोलेगा ए विश्वासी फेल, फिर बोलेगा ये और फेल, फिर बोलेगा तीनों में फेल। पूनम का एक ही भाई है तो उसकी शादी आ गई, मैं तो गया नहीं, तो पूनम गई, तो पूनम मुझे बता रही थी कुछ लोग मेरा हाथ पकड़ कर बोल रहे थे उठो, थोड़ा ठुमक करो। तो मैंने बोला ये नहीं हो सकता, मैं बपतिस्मा लिया हुआ बंदा हूँ, तो मैं धन्य समझता हूँ कि वो अभी उस नई विश्वासी थी उस समय, फिर भी अपनी उस पहचान को क्या नहीं किया, खोया नहीं। धन्यवाद। इसलिए प्रभु ने और आगे बढ़ा दिया उसको, और बहुत सारे प्रभु के लिए सहने के लिए कृपा दे दी। मेरे प्यारो, हमने ये अपनी लड़ाई को समझना है। दुश्मन कौन सा है, हमें क्या अंदर से इच्छा उठ रही है, और ये इच्छा सही है या गलत। कई लोगों को ये सही गलत का फर्क नहीं मालूम चल रहा है ना, सही गलत का फर्क नहीं पता चल रहा है। इसलिए फर्क पता करना, फिर जब पता चल गया, जब इच्छा उठ रही, फिर इसके ऊपर यहाँ से सहायता मांग के, इसमें बल पा के उसके ऊपर पाँव फेंकना है। फिर देखना यहोशू की तरह जीत हमें मिलती है जहाँ, हेलो हालेलुया, मिलेगी या नहीं?
जरूर मिलेगी। फिर मूसा भी नीचे आ गया, यहोशू भी जय प्राप्त करके नीचे आ गया। जब ये सारे काम हो गए तब उन्होंने क्या बनाई, वहाँ वेदी बनाई और उसका नाम क्या रख दिया, यहोवा निस्सी। हालेलुया। ऐसे झंडा बनता है हमारे जीवन में यहोवा, जब हम एक एक परिस्थिति में जाकर उसमें क्या प्राप्त करते हैं। अगर आप भी बोले नहीं मैं भी एक झंडा घर में रखूँगा, उसके ऊपर लिख दूंगा यहोवा निस्सी, तो मैं घर में लगा दूंगा, ऐसे नहीं होता है भाई। झंडा लेने के लिए पहले क्या मारना पड़ेगा, जोर मारना पड़ेगा। मैं कारगिल की लड़ाई का एक लास्ट वाला दृश्य देख रहा था टीवी में, तो उधर वो फौजी तो कुछ जब जंग जीत ली तो लास्ट में जाके उस जगह में अपना झंडा गाड़ते ना, तो झंडा गाड़ने वाले कितने लिबड़े तिबड़े, कितने इधर भी खून है इधर भी दाग है, पग टेढ़ी हुई पड़ी है, टोपी, फिर उसका चिन्ह क्या है, इतना संघर्ष करने के बाद ये झंडा गाड़ा गया है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारों, आप चाहते हैं हमारे जीवन में यहोवा कौन बने? हाँ जी, आप चाहते हैं आपके जीवन में यहोवा क्या बने? निस्सी बने। यहोवा निस्सी बनना है तो उसके पीछे ये इतिहास मूसा ने तो रचा, यहोशू ने तो रचा, आज किसकी बारी है? हम भी इतिहास रचना। आइए आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, इन वचनों के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें इन सुंदर वचनों की। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करी। हालेलुया। प्रभु महान और पवित्र है, उसकी करुणा सदा की है। रिभाला महाशंदला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरे सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु महान,